जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरा बनचारी, यमुना यमुना तीरा बनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सतति ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री अंदर ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद इस कृपा इस्कान वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर शिव ठाकुर पंच तत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय। नमो विष्णु विदाय कृष्ण प्रचाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार ने मिलके सारे बोलो। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 6 तारीख है और शुक्रवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो आज बड़े दिनों से हम दामोदर भगवान की कुछ लीलाएं पढ़ रहे थे।
दामोदर तो बीच में रह नहीं थे, आज वहीं से हम फिर से यहाँ छोड़ा था, वहाँ से आगे चलते हैं। अर्थात भगवत कृपा से दुर्लभ मानव योनि मिली है, उसे पशु की तरह खान पान शयन में निकाल दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। देखो ये हमारे आचार्य परमाचार्य शिला सनातन गोस्वामी के शब्द हैं, उन्हीं के हैं नहीं है, वो तो नहीं किसी के हैं, बीच में तुलसीदास देव की है ना। अच्छा अच्छा, तो वो कह रहे हैं, बड़े विचारने के शब्द हैं। अर्थात भगवत कृपा से दुर्लभ मानव योनि मिली है, जो शरीर मिला है ये कृष्ण कृपा से मिला है। उसे पशु की तरह खान पान, पशु क्या खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, खान पान शयन में निकाल दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, जो आत्मा के लिए बहुत दुखदायी है। इसलिए असार संसार की अनुभूति कर दृढ़ता पूर्वक साधुओं का संग करो। असार मतलब नश्वर संसार जो है, इस संसार की जो है, इसलिए असार संसार की अनुभूति कर दृढ़ता पूर्वक साधुओं का संग करो। और इस समय के सबसे बड़े साधु श्रील प्रभुपाद हैं, और उनकी शिक्षाओं पे चलो। उनकी शिक्षाएं सब मनगढ़ंत बात कोई नहीं है, शास्त्रों पर आधारित हैं। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं लेकिन शास्त्रों पर आधारित नहीं होते। ये सनातन धर्म है जो सृष्टि की रचना के साथ जो शुरू हुआ था। भगवत गीता भगवान की वाणी है, भागवत भगवान के विषय में है। तो इसलिए असार संसार की अनुभूति दृढ़तापूर्वक साधुओं के संग से करो। ये असार संसार नश्वर, यहाँ पर यही प्रार्थना सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। सत्यव्रत मुनि जिन्होंने दामोदर अष्टक जो है उन्होंने रचना की थी, वो यही प्रार्थना कर रहे हैं और ये समझा रहे हैं श्रीला सनातन गोसाई प्रभुपाद। दुख मध्य कौन दुख हाय गुरुतर, सभी दुखों में अधिक दुख क्या है? भक्तों का विरह ये सर्वाधिक दुख है। दुख क्या है? ये भी बड़ी सुंदर बात, भक्तों का विरह। भक्तों का मिलन सुखदायी, भक्तों का विरह सबसे बड़ा दुख देने वाला है। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि करें। हम नाम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अश्रु पुलक नहीं होता। प्राय ऐसा होता है, नाम जब जपते हैं तो आंखों में आंसू नहीं आते और रोंगटे खड़े नहीं होते, आदि आदि वो कई संकेत हैं जिसमें वो भाव के संकेत हैं। आपकी कृपा दृष्टि के ऊपर ही एक मात्र भरोसा है। ये सत्यव्रत मुनि जी की प्रार्थना है जिन्हें श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद समझा रहे हैं। भरोसे का तात्पर्य क्या? आपकी कृपा से ब्रज का प्रेम, विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम को देने आए। चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज का प्रेम दिया और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने आए हैं। क्यों कृष्ण प्रेम देने आए? क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं। वो बेचारे बड़े दयालु हैं, समय समय पर आते हैं, हर युग में आए। उन्होंने देखो, कृष्ण भगवान ने चारों युगों में अवतार लिया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन कलयुग को भी नकारा नहीं भगवान ने। कलयुग में भी भगवान आए। भाई कलयुग के लोगों को क्या चाहिए? भक्ति। कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? बड़े ग्रंथ पढ़ के, ग्रंथ पढ़ लेते हैं बेचारे, परिवर्तन कुछ होता ही नहीं उनमें, मनगढ़ंत बातों में लगे रहते हैं। लेकिन महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके सार निकाला सारे ग्रंथों का। उनके महान भक्तों ने, रूप सनातन आदि जो हैं, उन्होंने
उस समय सार निकाला 500 साल पहले, और सार प्रस्तुत किया भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने। कैसे भक्ति करनी है, कैसे भगवान मिलेंगे। और रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने एक बार मैं अपने आपको भी याद दिलाता हूँ, हमारा मन इतना शिथिल है, हमें लगता है कहाँ मिलेंगे भगवान, क्योंकि इसने विषयों का चिंतन किया और विषयों को ही भोगता रहा, तो मन कहता है कहाँ भगवान मिलेंगे। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए। सुनो, मुझे 2 पुस्तकें चाहिए, भक्ति रसामृत सिंधु हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों अरेंज कर सकते हो आज? हाँ, हमारे पास यहाँ मैंने ढूंढी नहीं है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए। क्या? जरूर भगवान मिलेंगे, निराशा नहीं। एक आचार्य, ऐसे आचार्य जो अवतारी पुरुष हैं, जो रूप मंजरी के अवतार हैं और चैतन्य लीला में भगवान के बड़े प्रिय हैं रूप गोस्वामी प्रभुपाद, और बड़े पद पे रहे, सब छोड़ दिया और बेचारे भिखारी मांग के खाते थे। कौन महलों में रहने वाले मांग के खा रहे हैं, ये नहीं कि महलों में रहना उनको पसंद नहीं, सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। इतना धन था, नौका भर गई सोने की मोहरों से, इतना धन था, लेकिन कुछ नहीं अपने पास रखा। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की, बड़ी मेहनत करके, बड़ी तपस्या की, ब्रिज में की तपस्या करके ग्रंथ लिखा। उस समय ना कोई कंप्यूटर ना कुछ, कितनी मेहनत जरा विचारो। ग्रंथ उस शास्त्र में ये लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये, तो वो सार निकाला भक्ति रसामृत सिंधु में, सार निकाला। तो भक्ति रसामृत सिंधु हम सबको पढ़नी चाहिए, कैसे भक्ति करनी है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और वो संकेत दे रहे हैं हम लोगों के जो मन शिथिल हैं, हम कहते हैं मैंने नहीं देखे भगवान, मैं नहीं, मुझे नहीं भगवान चाहिए, ये मन की मलिनता है और कुछ नहीं है। जब बिना भगवान के हम आवागमन में जाएंगे ना, फिर यही मन कहेगा क्यों नहीं तूने भक्ति की, मन बड़ा दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, कृपा करके इस दुष्ट मन को समझो। ये अगर भक्ति भी करता है ना, तो मन एक आचार्य बताते हैं वो भी दिखावा। दुष्ट मन तुम्हें किसरे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जन रे घरे, हरि नाम केवल कही तब। तू कैसा वैष्णव है दुष्ट मन, तो अगर एक अकेली जगह बैठ के भजन कर रहा है, ये दिखावे के लिए कर रहा है? लोग देख के मैं बड़ा भजन, ये बीमारी है, वो नहीं, ये बीमारी से मुक्त होना हमने। ये बीमारी हमें भगवान तक पहुंचने नहीं देगी। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्त को आशाबंद होना चाहिए। चाहे मैं कितना भी पापी रहूं अपने टाइम, लेकिन फिर भी मैं भक्त बन सकता हूं। कैसे? भगवान गीता में कहते हैं, भगवान ने गीता में कहा अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समन्ताव्या सम्यक व्यवस्थो हिस्सा। कोई कितना भी दुराचारी बड़े पाप कर्म किए हैं उसने, पर अनन्य भाव से मेरा भजन शुरू कर दिया उसने, उसको भी साधु समझो, भगवान कह रहे हैं गीता में। तो कोई कैसा भी है, यही तो इस आंदोलन की बड़ी विशेषता है। महाप्रभु ने, नित्यानंद भगवान ने, कृष्ण बलराम, नित्यानंद भगवान ने जगाई मदाई का उद्धार किया। जगाई मदाई कौन थे? महापात की, हर प्रकार का निंदनीय काम करने वाले, हर प्रकार के पाप करने वाले थे वो। कोई ऐसा पाप नहीं था वो नहीं का, थे ब्राह्मण लेकिन पतित हो गए थे, तो उनका उद्धार कर दिया और वो इतने महान भक्त बन गए कि कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे मधाई जिसने भगवान नित्यानंद के सर पर प्रहार किया था, खून बहा दिया था भगवान का, तो भगवान ने फिर भी कहा कोई बात नहीं, तुम नाम जपो, भगवान का नाम लो, हरि का नाम करो, हरि बोलो, हरि बोलो। तो वो भगवान जो हैं इतनी दया कर रहे हैं, इतनी दया दिखा रहे हैं पति जीवों के प्रति, मार खा के भी लोगों को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। इसलिए वैष्णवों ने कहा भाई ऐसे दयालु भगवान नहीं मिलेंगे। गौर नेता जैसे
पंचतत्व गौ निताय द्वैताचार्य गदाधार श्रीवास ठाकुर, पर गौ निताय प्रमुख है उनमें। बाकी एक महाविष्णु के अवतार हैं, एक राधा रानी और एक नारद जी हैं। तो संत कहते हैं ऐसे अवतार नहीं मिलेंगे, इसलिए इनकी कृपा ले लो, इनकी कृपा लेकर के भजन करो, जन्म को सफल करो। मन बहुत शीतल है, मन कहता है नहीं। अब जैसे कई बार इतना शीतल हो गया मन, कई आत्मा तो कह देती है मुझे नहीं चाहिए भगवान वगैरह, गुस्से में। अरे भाई कितने तेरा दुर्भाग्य है, ये क्या बोल रहा है तू, ये बड़ा दुर्भाग्य है। कल जब तुम्हें भगवान नहीं चाहिए, नरक में चला गया, कितना तड़फना पड़ेगा, वो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। शुद्ध भक्त प्रभुपाद बताते थे बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट। और हमारे शास्त्रों में जो बातें वर्णन है ना नरक की, अक्षर अक्षर सत्य हैं। ये नहीं है कि हमारे शास्त्रों में ऐसे लिख दिया है। जैसे एक मत है, तो उस मत के संपर्क में हम आए, ब्रह्म कुमारी मठ। अफ्रीका में आज से 30-40 साल पहले की बात है, उनकी प्रदर्शनी लगी थी। तो वहाँ हम गए देखने में क्या है, तो कह रहे थे भाई महाप्रलय आ रही है, महाप्रलय 3 बजे, 3 साल के बाद महाप्रलय आ रही है, मतलब ब्रह्म कुमारी बनो ब्रह्म। 35-40 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको पूछा भाई आपके, हमने एक प्रदर्शनी देखी थी, ब्रह्म कुमारियों को पूछा, शायद मॉरिशस में पूछा थे, कहाँ पूछा, आप ऐसा कह रहे थे वहाँ, ये कहते थे, कहते हाँ हम लोगों को डराने के लिए कहते हैं ताकि वो ब्रह्म कुमारी बने। क्या है ये हालत है। मत मतांतर बहुत चल पड़े हैं, और टिड्डी दल की तरह लोग मत मतांतर में जा रहे हैं, कुछ कल्याण नहीं होने वाला। उन मत मतांतरों का हमारे 6 गोस्वामियों ने खंडन किया, हमारे जितने आचार्यों सब ने खंडन किया, और प्रभुपाद जी ने उनका बड़ा विरोध किया, क्योंकि जितने मत मतांतर वाले हैं जो पागल हो गए हैं ना, ये खुद तो नरकों में जाएंगे, अनेकों को साथ में लेके जाएंगे। इसलिए संत महात्मा नहीं चाहते। सच्चे संत जो हैं, प्रभुपाद जी सच्चे संत हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज सच्चे संत हैं, गौर किशोरदास बाबा जी सच्चे संत हैं, भक्ति विनोद ठाकुर सच्चे संत हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी, सारी परंपरा सब महान है। ये नहीं चाहते कोई भी नरक में जाए, पर आज के लिए उनको बस लाभ प्रतिष्ठा के पीछे पड़ गए हैं। वो शिष्य बना दिए, यहाँ बड़े शिष्य हैं बस, तो उससे कल्याण थोड़ा होगा। ये सब 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। तो चैतन्य महाप्रभु का यह वर्णन आया। चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये हम सब का कल्याण चाहते हैं। उन्होंने ब्रिज का जो है ना, ब्रिज की भक्ति दी हमको। महाप्रभु ने क्या कहा, अश्रुपुल्क नहीं होता, कोई साधन भजन नहीं है, हमें आपकी कृपा दृष्टि के ऊपर ही एकमात्र भरोसा है। ये उनकी सत्यव्रत मुनि जी का भाव दिखाया जा रहा है। आपकी कृपा दृष्टि के ऊपर ही एकमात्र भरोसा है। भरोसे का तात्पर्य क्या, आपकी कृपा से ब्रिज का प्रेम, विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम को देने आए, अर्थात गोपी भाव, उसे आपकी कृपा दृष्टि से ही पाया जा सकता है। सत्यव्रत मुनि भगवान को कह रहे हैं, श्रील सनातन गोस्वामी समझा रहे हैं। ये जो गोपियों का भाव है ना, सबसे ऊंचा भाव है, इसकी कोई तुलना नहीं। और गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं थी, ऋषि मुनि गोपियों के शरीर में आए हैं भगवत कृपा पाने के लिए, कृष्ण कृपा पाने के लिए। ये हम जैसे तुच्छ जीव इन बातों को समझ भी नहीं सकते कि ये कैसे। हाँ, जब कुछ प्रगति होगी तो फिर हम समझेंगे। अर्थात गोपी भाव उसे आपकी कृपा दृष्टि से ही पाया जा सकता है। कृष्ण भगवान, दामोदर भगवान, जिस प्रकार हम साधन भजन कर रहे हैं उससे लाखों लाखों जन्म व्यतीत हो जाएंगे, जैसा हमारा भजन हो रहा है। फिर भी ब्रिज का प्रेम, उसमें भी सर्वोत्तम जो गोपी प्रेम है वह एकदम असंभव है। हे प्रभु आप कृपा करें। लाखों लाखों जन्म बीत जाएंगे, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये असंभव है, ये दामोदर भगवान कृपा करें। खेद पूर्वक यहाँ कह रहे हैं
कि गोपी भाव का एक छींटा भी लग जाए। यह छींटा कैसे लगेगा? ब्रिज भाव भावित साधुओं की कृपा होने से। ब्रिज भाव, ब्रिज का भाव जो है सबसे उत्तम भाव, ये भगवान को बड़ा पसंद है। ये कृष्ण भगवान को बड़ा पसंद है ब्रिज भाव। ब्रिज भाव का एक छींटा किसे लगेगा? ब्रिज भाव भावित साधुओं की कृपा होने से ही, साधुओं की कृपा होने से ही ऐसा होगा, बिना साधुओं की कृपा से नहीं होगा। संत, अभी देखो बस मैं बार बार ये, इस समय प्रभुपाद जी जैसे कोई बड़े संत नहीं है जिन्होंने कृष्ण प्रेम सारी दुनिया को बांट दिया। भाव प्राप्त होगा, इसलिए हे प्रभु ऐसा विशुद्ध साधु संग प्रदान करके हमारा मनो अभिष्ट पूर्ण करें। साधुओं के संग के लिए भी दामोदर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि जी महाराज। बाल गोपाल जो मैया से भयभीत होकर ओखर से बंधे हुए हैं, रो रहे हैं, हरा इस स्फूर्ति से भी कार्य नहीं चलेगा। हे प्रभु इसी रूप को अपनी आंखों से दर्शन करूं, इसी रूप को अपनी आंखों से दर्शन करूं, यही मेरी प्रार्थना है। बाल रूप जो है, पूर्व में कहा गया है कि पिपलायन ऋषि ने कहा कि पहले मन में दर्शन होता है, फिर आंखों से दर्शन होता है। पिपलायन ऋषि, ये भी ध्यान देने वाली बात है। मन में दर्शन, फिर आंखों से दर्शन होता है। ब्रह्मा जी ने पहले मन में श्री कृष्ण के दर्शन किए, वर भी प्राप्त हुआ और वह वर भी पूरा हो गया, अर्थात सृष्टि करने की शक्ति भी आ गई। श्री गोप कुमार कहते हैं आपका विचार बहुत अच्छा है, फिर भी मैं तो अपने नेत्रों से ही मदन गोपाल का दर्शन करना चाहता हूं। परम गुरुदेव शिला सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं पहले दर्शन आत्मा से होता है, वही मन में प्रतिबिंबित होता है। श्री गुरु वैष्णव उन्हीं भावों को पूर्ण विग्रह के रूप में बाहर प्रदर्शित करते हैं। श्री गुरु वैष्णव कृपा करके श्री कृष्ण की सेवा वृत्ति का बीज हमारे हृदय में रोपण करते हैं, जिससे श्रद्धा निष्ठा आसक्ति के रूप में वह बीज बढ़ता बढ़ता आगे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, बशर्ते कि निरंतर ठीक ठीक रूप में साधु संघ के अनुसार हम चले। साधु संघ के अनुसार चलना भी जो है ना बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हम प्राय हमारी आदत है ना मन के अनुसार चलने की। और इस समय के सबसे बड़े साधु प्रभुपाद वो ग्रंथ दे रहे हैं, आचार्यों के ग्रंथ दे रहे हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, भक्ति साम्र सिंधु प्रभुपाद ने दिया, अंग्रेजी अनुवाद किया, फिर इसका हिंदी अनुवाद हुआ। तो हमें ठीक ठीक रूप में साधु संघ के अनुसार हम चले। भावनेत्रों से भी हृदय में इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। भाव नेत्रों से, नेत्रों में जब भाव होगा तभी इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। जैसे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु मैया की रसोई पाते हैं, अपनी मां की हाथों बने का भोजन करते हैं, मैया उसे स्फूर्ति मानती हैं। गोपियों के पास भी श्री कृष्ण आते हैं, गोपियां भी उसे स्फूर्ति मानती हैं। ऐसे साधक को ही प्रेम होता है। इस जगत को छोड़कर पर जगत में चला जाता है।
जब प्रेम होगा पर जगत आध्यात्मिक लोक में गौलोक धाम में चले जाएंगे, तब उनका साक्षात दर्शन करता है। वहाँ जाकर के ही भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं गौलोक में। इससे अनर्थ की गंध भी दूर हो जाती है, अनर्थ की जो बदबू है वो भी दूर हो जाती है। फिर अप्रकट लीला वृंदावन में प्रवेश करता है। ये अलग अलग बातें हमारे आचार्य सिखा रहे हैं। वृंदावन में प्रवेश करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा अर्थ है गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में इतनी सुंदर सुंदर कुंजें हैं जहाँ श्री कृष्ण की नित्य निकुंज लीला संपन्न होती है। उन कुंजों को देवता आदि भी देखने में असमर्थ हैं। यही सर्वव्यापी का अर्थ है। आप हमें इन कुंजों की कोई भी सेवा प्रदान करें, इन कुंजों को झाड़ने की, झाड़ू की एक सिंक भी बन जाऊं, झाड़ू की एक सिंक भी बन जाऊं, उससे भी मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये जो गोवर्धन है वहाँ भी भगवान की दिव्य लीलाएं जगह जगह अभी भी नित्य लीलाएं होती हैं। तो कोई भी सेवा वहाँ मिल जाए कुंजों की, मतलब सिंक थोड़ा सा झाड़ू में जो धागे और लगे होते हैं, सिंक लगे हुए हैं, जो भी क्या कहते हैं उनको, वो भी बन जाऊं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। नमो देव दामोदर, आपका मुखारबिंद सदा मेरे हृदय में स्फुरित रहे। मैं आपका जो मुखारबिंद बड़ा सुंदर है दामोदर भगवान का, मेरे हृदय में सदा मैं देखता रहूं, उनके दर्शन करता रहूं। कैसा श्री मुखारबिंद है, बाल गोपाल रूप जो मैया के भय से भीत हैं। आंखों से आंसुओं की जड़ी झड़ रही है। श्री कृष्ण का ऐसा मुखारबिंद जो मैया अथवा श्री राधा जी द्वारा चुंबित होता है, जो अधरों पर वंशी धारण करते हैं, जगत को आकर्षित करते हैं, स्वयं भी आकर्षित होते हैं, जिनके स्वरूप को देखकर चर अचर जितने भी हैं सारे चर अचर एवं चर बन जाते हैं, चर अचर चर बन जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण मेरे हृदय में आविर्भूत हो। में सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं बिना कीर्तन के श्री कृष्ण आविर्भूत नहीं होंगे, इसलिए कीर्तन के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। नमो देव दामोदर इत्यादि रास के समय श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे। तब गोपियों ने श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन के लिए कीर्तन किया, जो श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। देखो, जब रास लीला हो रही थी तो कृष्ण भगवान जितनी गोपियाँ थीं सबके साथ भगवान है। यही तो भगवान की अद्भुत शक्ति है। सबके साथ भगवान है, हर गोपी के साथ, सब गोपी समय मेरे साथ है। तो थोड़ा सा अहम आ गया उनमें। हम कितनी भाग्यशाली, भाग्य बहुत बड़ा भाग्य है, पर अहम नहीं आना चाहिए। तो भगवान अदृश्य हो गए। भगवान को अहम किसी का अच्छा नहीं लगता। और हम अपने अंदर झांक के देखें कितना अहम, कितना अहंकार हमें भरा पड़ा है। अहंकार कहाँ से आता है? जो गीता में भगवान बताते हैं 3 अध्याय के 37वें श्लोक में, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महात्मा विधि एनम ही व्यारिनम। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। जब संसार में निरंतर मोह बना रहता है, फिर लोभ आता है, फिर अहंकार आ जाता है। और हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है।
जब कोई भी है मैं हूँ आप हैं ये, तो इस अहंकार से बचने के लिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी है, उनका नाम लेना है। जैसे गोपियों ने फिर ये गोपी गीत श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है, कीर्तन किया भगवान ने। श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन के लिए कृष्ण आदर्श हो गए, कीर्तन किया जो श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण उस कीर्तन को श्रवण कर अपने को रोक ना सके, जब सुना भगवान ने कीर्तन और प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हे देव, जिस दिव्य रूप विशिष्ट या अद्भुत रूप विशिष्ट, हे भक्त वत्सल दामोदर, अपनी मैया के प्रेम रज्जू से बंधने वाले, हे अच्युत, हे अचिंत शक्ति संपन्न, भगवान की शक्ति इतनी अचिंत हम सोच भी नहीं सकते। हे श्री कृष्ण, हे अनंत शक्ति विशिष्ट कृपालु, अनंत अर्थात सर्वव्यापक या सर्व अंतर्यामी, हे विष्णु अर्थात हे व्यापक मेरे ईश्वर, समस्त जीवों के हृदय के साक्षी, सबके हृदय के साक्षी भगवान, सबको देख रहे हैं। हे प्रभु अर्थात आप परम स्वतंत्र हैं, ये भी याद रखो। भगवान जो है परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र हैं। आप किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते हैं, किसी से भगवान कोई अपेक्षा नहीं करते, किसी से कुछ नहीं चाहिए उनको, वो सब कुछ सब कारणों के कारण है वो। ये बड़ा सुंदर शब्द यहाँ बताए हैं, किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। दामोदर अष्ट के इसमें टीका में यहाँ तक कि साधन भजन की भी अपेक्षा नहीं रखते। ये नहीं कि हम साधन भजन करने, भगवान को कुछ अपेक्षा नहीं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं है हमसे। यदि साधक संपूर्ण रूप से शरणागत है तो उसके साधन भजन की अपेक्षा नहीं रखते। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा दयालु और कौन जगत में होगा, जिनका दूर से दर्शन करने पर भी प्रेम प्रकट हो जाता है। श्रीमन महाप्रभु पात्र अपात्र अर्थात जीवों के साधन भजन की अपेक्षा ना कर सभी को प्रेम बांटते हैं। ये महाप्रभु की, ये नहीं कि ये पात्र है ये कुपात्र है ना। देखो जिगाई मिदाई पात्र थोड़े थे, कुपात्र थे, उनको भी प्रेम दे दिया। पशु कोई पात्र थोड़े हैं कृष्ण प्रेम के, भगवान ने उनको भी प्रेम दे दिया। ये बातें ध्यान में रखो तो हमें भी देंगे अगर हम इच्छा करेंगे। जैसा बताया भजन भक्ति करेंगे, संसार से मन को हटाने का प्रयास करेंगे, विषय विकारों से पहले मन को हटाने का प्रयास करेंगे, निरंतर भजन करेंगे। तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो क्या होगा, ददामी बुद्धि योगम, तम भगवान बुद्धि देंगे पहले क्या करना है, क्या ठीक है तुम्हारे लिए, क्या ठीक नहीं है। बुद्धि योग भी मिलना बड़ा कठिन है। तेना माम उपयंते थे, साधन भजन की अपेक्षा न कर सभी को प्रेम बांटते हैं। महाप्रभु जो हैं चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे हैं। ये बात ध्यान में रखो। जब भगवान झारखंड के जंगलों से आ रहे थे प्रेम बांटने के लिए हम कलयुग के पतित जीवों को, तो जंगली जानवर भगवान भाव में कीर्तन कर रहे हैं हाथ ऊपर करके। जब भगवान कीर्तन कर रहे हैं तो उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकल रहे हैं वो वैसे ये शब्द ही दिव्य हैं, अति दिव्य हो गए। भगवान के मुखारबिंद से वही शब्द निकल रहे हैं। भगवान जब कीर्तन कर रहे हैं उस समय जो वन्य प्राणी है, जंगल के जो पशु पक्षी हैं, उनके कानों में जब वो नाम गया है, वो भी आत्मा है, योनि भोग रहे हैं, वो भी भक्त बन गए, वो भी पिछली टांगों में खड़े होकर कीर्तन करने लग पड़े। ये महाप्रभु की अद्भुत कृपा है। वह कीर्तन करने लग पड़े पिछली टांगों में खड़े होकर। एक कोई होगा मंदबुद्धि
वाघ वो बैठा रहा, ज्यादा ही बेचारे में पाप कर्म होंगे उसके, वो नहीं उठा। मंद बुद्धि। तो भगवान कीर्तन भाव में जा रहे हैं, बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ में थे। तो बलभद्र भट्टाचार्य उनके सेवक उनकी सेवा में, देखा वाघ आगे बैठा हुआ है, तो वैसे तो वाघ किसी को भी खा जाए, वाघ बड़ा दुष्ट पशु कहा है, बहुत दुष्ट। तो बलभद्र भट्टाचार्य पीछे से चिल्लाए, महाप्रभु आप क्या के भाग है। महाप्रभु तो भाव में है, जाके भाग को जब वो टाइगर को टकराए, उनके चरणों का स्पर्श हुआ, वो कोई खाने नहीं आया, वो पिछली टांगों में खड़ा होकर कीर्तन करने लग पड़ा। ये महाप्रभु की कृपा। महाप्रभु जो है ये कीर्तन उन्होंने दिया हमको, कलयुग के लोगों को। महाप्रभु ये कीर्तन बस स्वयं किया उन्होंने, सुबह उठ के की। तो हम सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं कीर्तन करें, 5-7 लोग घर के लोग हों, बाहर कीर्तन करें। भगवान ने कहा कि नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि कीर्तन करते रहो, सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो। रुचि है नहीं, पैदा करो। मन संसार में फंसा हुआ है ना, माया जाल में मन फंसा हुआ है, तो सभी को प्रेम बांटते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण श्री चैतन्य चरितामृत में है। जब श्रीमन महाप्रभु, वही बात जो मैंने पहले ही बोल दी, आगे वर्णन आ रहा है। झारखंड से वृंदावन जा रहे थे, तो जंगली पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे इत्यादि सभी को कृष्ण प्रेम वितरण किया, सभी को प्रेम दिया भगवान ने। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है महाप्रभु को, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विचे नमः। हे चैतन्य महाप्रभु आप बड़े दयालु हैं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं, अब सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, और कृष्ण प्रेम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम कलयुग के लोगों को दे रहे हैं, हम जो महापातकी हैं, पतित लोग हैं, विषयी लोग हैं, हमको भी दे रहे हैं। और फिर भी मेरे जैसे लोग नहीं लेंगे तो भाई मेरा बड़ा दुर्भाग्य होगा, फिर नहीं मिलेगा, करोड़ों जन्म तक नहीं मिलेगा। याद रखो इन बातों को। मलिन मन तो हमेशा हमको हटाएगा भक्ति से, लेकिन प्रभुपाद जी का ध्यान करके करोड़ों जन्म तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, अगर इस जन्म में हमने कृष्ण प्रेम लेने का प्रयास नहीं किया। हे ईश, अर्थात आप सबके नियामक हैं, सबको कंट्रोल करने वाले। आपकी कृपा पाने के लिए दूसरे की कृपा की आवश्यकता नहीं है। जब कृष्ण की कृपा, कोई किसी की आवश्यकता नहीं, कृष्ण की कृपा सर्वोपरि है, सब कुछ उसमें आ गया। तो हम लोग जो है ना देवी देवताओं के पास जाते हैं, देवी देवताओं से प्रार्थना करते नहीं। एक श्लोक आता है भागवत में, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। हमारे मन में कोई कामना नहीं, बहुत सारी कामनाएं, मोक्ष की कामना। हर हालत में गोविंद श्री कृष्ण की शरण में आओ। तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, पुरुष परम जो भगवान है उनकी शरण में आओ। हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, किसी के पास नहीं जाना चाहिए हमको, कृष्ण के पास केवल, कृष्ण की शरण में बा हर हालत में। यही तो समझा रहे हैं सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को, और भगवान वेद व्यास भी यही कह रहे हैं, कोई कामना नहीं। काम अकामा सर्व कामो बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम पर। पुरुष परम पुरुष भगवान है श्री कृष्ण, उनकी शरण में आओ। आप सबके नियामक हैं, आपकी कृपा पाने के लिए दूसरी की कृपा आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की कृपा पाने के लिए और किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। सहयोग ले सकते हैं, जैसे गोपियों ने यहाँ पर देवी कात्यायनी से प्रार्थना की, हे माँ हम पर कृपा करो, हमको कृष्ण भगवान पति रूप में मिले। वैसे कृष्ण हम सबके पति हैं। ये प्रभुपाद समझाते हैं,
हमारा ये जो चोला मनुष्य का चोला मनुष्य नहीं है, आत्मा स्त्री लिंग है, मेरे अंदर आत्मा है। हम सब स्त्रीलिंग हैं। पुरुष भी जो कहते हैं ना, यही तो हमारी बीमारी हुई ना, हम भोगों को भोगना चाहते हैं। हम सभी स्त्री हैं। तो हम स्त्री हैं और कृष्ण भोक्ता हैं। हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता केवल कृष्ण है। यही बीमारी जब तक हम में रहेगी, मैं भोक्ता हूं, तो आवागमन प्रतीक्षा, जाओ भोग करो, पशु पक्षी के शरीर में जाओ, खूब विषयों का सेवन करो और जीवन को बेकार करो। भोक्ता कृष्ण है। अर्थात आप सबके नियामक हैं, सबके नियंत्रण करने वाले। आपकी कृपा पाने के लिए दूसरी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। सहयोग ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं देवी देवताओं से। गोपियों ने भी लिया, पर भक्ति केवल कृष्ण की, याद रखो, केवल कृष्ण की और किसी की नहीं। मुक्ति के दाता, जैसे कई बार आपको बताया है, आदि शंकराचार्य जो शंकर भगवान के अवतार थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दर्शन तो दूसरा दिया, उन्होंने ज्ञान मार्ग दिया लोगों का। उनके पहले लोग नास्तिक थे। उन्होंने क्या कहा? आदि शंकराचार्य ने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपा ये पारे पाही मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये मूर्ख प्राणी, बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है। शंकर वाक्य है ये, शंकर भगवान। बार बार तुम मां के घर में जो ट्राग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। यह संसार है बहुत दुस्तारे, इस संसार का ये बुरा प्रभाव है। तुम फिर कृपा ये पारे पाही मुरारे, मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था। कृपा ही पारे पाही मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार का। और किसी के भजन के सम्मान सभी का। सम्मान एक गुजराती में कहते हैं कीड़ी, चींटी को कीड़ी कहते हैं। चींटी का भी सम्मान करना चाहिए। क्यों? वो भी आत्मा है, उसके शरीर में भी आत्मा है, वो भी परमात्मा की है। पर कर्मों से कीड़ी बन गई, वो चींटी बन गई। तो सबका सम्मान, देवी देवता तो भगवान के कार्य को कर रहे हैं, उनका भी सम्मान, पर भजन भक्ति केवल कृष्ण की। हाँ, श्री गुरु वैष्णवों की कृपा बिना कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। गुरु वैष्णवों की कृपा से, इस समय के प्रधान गुरु प्रभुपाद हैं और हजारों 10,000 साल तक वही रहेंगे। उनकी कृपा से, उनकी कृपा के बिना कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। अरे भाई क्यों? देखो, उन्होंने, जिन लोगों ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, वो भी कृष्ण के पीछे पागल हो रहे हैं अभी। वो भी कृष्ण के लिए। ये एक संत की देन है, एक वैष्णव की देन है, प्रभुपाद जी की देन है। तो उनकी कृपा, ऐसे संतों की कृपा, वैष्णवों की कृपा, हमें उनकी कृपा के बिना कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। आप हमारे प्रति प्रसन्न हो में वैष्णवों को। मैं संसार के दुखों से जर्जरित हो रहा हूं, ये कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि जी महाराज। कोटि कोटि अर्थात अगणित अनादि काल से मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूं। इसका कारण मेरी देहात्म बुद्धि है। मैंने आपको अपने आप को शरीर समझ रखा है। देखो, ये जरा बड़े विचारने की बात है। विचारने की बात क्या है? हमने अपने आप को शरीर समझ रखा है। और कृपा करके याद रखो, ये अपनी शुद्धि के लिए शब्द बोलो, भक्त भक्ति भगवंत गुरु,
भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, इनके नाशत बिघन अनेक। हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? शरीर समझ रखा अपने आप को। मैं कई आत्माओं को कोट करता हूं, नाम नहीं उनका लेता, दुखी होते उसने ऐसा कह दिया। हमने अब शरीर समझ, तुम तो शरीर तो हो ही नहीं भाई, मेरी प्यारी अपनी आत्मा, तुम तो शरीर हो ही नहीं, क्यों तुम शरीर का मान अपमान इतना मानते हो? ये बीमारी है। ये बीमारी हमको भगवान के पास नहीं जाने देगी और 84 लाख योनियों में पकड़ मतलब हमको भटकाएगी, जन्म के चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए देहात्म बुद्धि का त्याग करो। कह रही है ना सतप्रति, जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूं, इसका कारण मेरी देहात्म बुद्धि है। मैंने अपने आप को शरीर समझ रखा है। मैं अत्यंत दीन हूं। हम दीन हैं, बड़े दीन मतलब बहुत नीचे, लेकिन अपने आप को महान समझते हैं। दीन अर्थात ना मुझे में साधु कृपा का बल है, दीन करती हैं समझा रहे हैं, ना मुझ पर साधु कृपा का बल है, ना मुझ में साधु कृपा का बल है, ना साधन का बल है। ना साधु कृपा है, ना साधु साधन का बल है। मैंने साधन भी मेरा नहीं है, मैं तो अज्ञ हूं, अज्ञानी हूं। आप हमारे ऊपर कृपा करें, साक्षात रूप से दर्शन प्रदान करें। सत्यव्रत मुनि जी कह रहे हैं मैं अज्ञानी हूं। भाग्य से यदि साधु संग मिल भी जाए तो भी साधु संग का प्रभाव हमारे हृदय पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम संसार में खोए हुए हैं। भाग्य से साधु, अभी ऐसे देखो प्रभुपाद सारी दुनिया को मिले, दुनिया को बदला नहीं, कईयों पर प्रभाव उसका नहीं हुआ। भाग्य से यदि साधु संग मिल भी जाए तो भी साधु संग का प्रभाव हमारे हृदय में नहीं होता। श्री हरि गुरु वैष्णवों पर पूर्ण विश्वास नहीं है। मैं असहाय हूं। देखो सत्यव्रत जी कह रहे हैं, अर्थात मैं गुरु एवं भगवत कृपा से वंचित हूं, पामर हूं। पामर बहुत पतित है। तो कितना दिव्य भाव जो है शिला सत्यव्रत मुनि जी प्रकट कर रहे हैं। वंचित हूं, पामर हूं। वैसे हम लोग पामर हैं, सत्यव्रत मुनि पामर नहीं थे, बड़ी उच्च कोटि के वैष्णव थे, भक्त थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया। अभी इस विषय में प्रभुपाद समझाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन पामर के पुर में भजन आपको सुना दूं। बड़ा एक ये भी बड़ी विचारने की बात है। भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं क्या कह रहे हैं, अपना जीवन बता रहे हैं। उच्च कोटि के वैष्णव, अमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रले। हमारा जी सदा पापे नाही को पुण्य, परेरा उद्वेगा धियाची ये कता, परेरा उद धियाची धियाची जीवेरा कले, धियाची निज सुख लागी पापे नहीं ढोरी, निज सुख दयाहीन स्वार्थ पारो, दयाहीन दयाहीन स्वार्थ पारो, दयाहीन पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर सुखे
पर दुख सुख कारो, पर दुख अशेष कामना रिद्धि माजे मोरा आश, क्रोधी दंभ परायण, मदमता सदा विषय मोहिता, मद विषय हिंसा गर्भ विभूषण, हिंसा निद्रालसहता सुकर्ये वीरता, निद्रा अकार्ये उदयोगी आमी, अकार्ये प्रतिष्ठा लागिया सत्य आचरण, प्रतिष्ठा सत्य लोभा हटा सदा कामी, लोभा एनो दुर्जन सज्जन वर्जिता, अपराधी निरंकार, शुभ कार्य सुनिया सदा नर्थ माना, शुभ कार्य सदा नाना दुखे जार जार, नाना वर्दी के एखन उपाय विहीन, वर्दी ताते दीन अकिंचन, भक्ति विनोद प्रभुरा चरणे, प्रभु करे दुख निवेदन, करे आमारा जीवन सदा पापे रत, आमार नाही को पुण्य रलेश, नाही पारेरा उद्वेगा दियाची ये कथा, पारे दियाची जीवेर कलेश, जय भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, जय भक्ति विनोद, जय भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, जय भक्ति विनोद, जय गौर किशोर, गौर किशोर, गौर किशोर, जय गौर किशोर, जय भक्ति सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत, जय भक्ति सिद्धांत, जय भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, जय भक्ति विनोद,
जय भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत, जय भक्ति वेदांत। तो ये जो भजन है इसका अनुवाद लिखा इधर, इधर तो नहीं। अच्छा ठीक। तो देखो, एक महान वैष्णव अपना जीवन बता रहे हैं। ऐसे वैष्णव जिनकी कृपा से प्रभुपाद प्रकट हुए, जिन्होंने पूरे संसार की चिंता की। देखो, कई बार अज्ञानता से भारत के लोग कहते हैं कि आपके गुरुजी विदेशों में क्यों गए, भारत में क्यों नहीं गए, भारत में क्यों नहीं प्रचार किया। भारत में भी किया उन्होंने। तो मतलब भेदभाव, विदेशी हमारे बेकार हैं, वो भी हमारे हैं, सभी, सारा संसार ही भगवान का है, उसमें कोई जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं। और विदेशियों की तरफ जो मैं गुरु कृपा से समझा हूं, क्यों विदेशियों को प्रचार किया? क्योंकि हम सब विदेशियों की नकल कर रहे हैं, हम विदेशी बन रहे हैं। एक विवाह में हम गए थे कि मतलब दोनों तरफ से दोनों ही शिष्य थे। बालिका ने लंबे लंबे नाखून कर लिए थे। मैंने ये क्या बना लिया तूने? निकल जाएंगे क्या? क्या पागलपन है? लंबे नाखून मतलब नर्क का द्वार, गंदगी जाती है बीच में, गंदगी खाते हैं, नर्क बस। निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। मैंने बताया, मैंने क्या हूं, निकाल दूंगी, पता नहीं अभी निकालने हो या नहीं। मोह माया विषय विकार इतने प्रबल हैं कि जीव उनमें धस जाता है और नरकों में जाने की तैयारी करता है। तो ये विदेशियों की देन है सबको, ये भारत में कुछ नहीं था। भारत में सादा जीवन था, सादा जीवन, उच्च विचार से, थोड़ा सा खाते थे, गाय का दूध पीते थे और भजन करते थे, क्योंकि वही तो जीवन का उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना। इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाना नहीं है, इस नश्वर संसार से निकलना है, 84 के चक्र से निकलना है, जो हम मूर्खों को नहीं पता लगता। संत समझा रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने भक्तिविनोद ठाकुर की प्रार्थना से प्रभुपाद प्रकट हुए और उन्होंने कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में, पहले भक्तिविनोद ठाकुर ने पहली पुस्तक लिखी थी चैतन्य महाप्रभु की, लॉर्ड चैतन्य इज टीचिंग्स एंड परसेप्ट। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं, और मैगिल यूनिवर्सिटी में भेजी थी पुस्तक। वो महाप्रभु ने मैगिल यूनिवर्सिटी में थी वो पुस्तक, मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में थी। तो ये आचार्य प्रयास कर रहे हैं हम लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए, और हमारा प्रयास है नरकों में ही जाना हमने बस। जब जाओगे सड़ोगे, फिर कहोगे निकले ना, फिर नहीं निकल सकते। अभी तुम अकल करो, थोड़ी चेत करो, आंखें खोलो, अपने मन को हटाने का प्रयास करो गंदगी से, और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लगाओ तो बच सकते हो, नहीं तो भाई बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट। तो आचार्य कैसे होते हैं? भक्तिविनोद ठाकुर, मेरा जीवन सदा पापपूर्ण कार्यों में व्यतीत, अपना जीवन बता रहे हैं, हमारा जीवन, ये तो हमारा जीवन है, पापपूर्ण कार्य से इनका नहीं था। अतः मुझ में पुण्य लेश मात्र भी नहीं है, पुण्य मेरे जीवन में नहीं है। मैंने दूसरों को अत्याधिक क्लेश दिया, दूसरों को कष्ट दिए। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पापपूर्ण कार्यों को करते हुए भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूं। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूं। मैं सदैव झूठ बोलता हूं तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है।
ये आम लोगों का जीवन, ये हमारा जीवन है। मैंने हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं मेरे हृदय में हैं। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूं। क्रोध से भरा हुआ, मिथ्या अहंकार से फूला हूं। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत्त, मतलब पागल हो गया, मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूं। भौतिक आनंद चाहिए मेरे को। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण है। उसमें द्वेष बड़ी बुरी चीज है, और घमंड अहंकार, मैं ये करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं देखता हूं, ये सब द्वेष है और घमंड है। और भक्ति विनोद ठाकुर ये मेरे आभूषण है, द्वेष और घमंड। ऐसी हालत में भगवान नहीं मिल सकते। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूं। मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूं। निद्रा बड़ी है, आलस्य है, द्वारा पराजित हूं। मैं जीत लिया, निद्रा ने और आलस ने मुझे जीत लिया है। मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता, पुण्य कार्य नहीं करना चाहता, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूं। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। नाम, धोखाधड़ी मतलब मेरा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, मैंने धोखाधड़ी को स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच के वश में रहता हूं, लालची हूं, तथा काम इच्छाओं से भरा हुआ हूं, काम विकार से मैं भरा हुआ हूं। फिर कह रहे हैं आगे, कौन सा भेजा भाई इसके बाद? अच्छा, उनके पीछे मैं इतना पापी व्यक्ति हूं कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है, मेरे को छोड़ दिया साधु पुरुषों ने। मैं निरंतर अपराधों में रत हूं, अपराध करता रहता हूं। मैं समस्त पुण्य कार्यों से हीन हूं, पुण्य कार्यों से हीन, तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं से में भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूं। हरि बोल। इस भजन की ना प्रभुपाद जी ने भी वो दिया है तात्पर्य, वो निकालना कहीं, वो भी लिखना है। प्रभुपाद ने दिया है, वो कहीं किसी पुस्तक में लिखा है वो। अब मैं वृद्ध हुआ हूं, भक्ति विनोद ठाकुर से क्या जी भाव है, तो मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूं, मेरे पास कोई धन भी नहीं, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूं। तो इसका जो तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है इस भजन का, प्रभुपाद कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर इज डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ पीपल इन जनरल, आम लोगों का जीवन बता रहे हैं, और अपने आप को भी उनमें से ये समझ रहे हैं कि मैं महान नहीं हूं, अपने आप को उन्हीं आम लोगों में से समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये भजन आपको बताया है कि बड़े महान आचार्य के द्वारा ये भाव व्यक्त किया गया है। तो यही भाव सत्यव्रत मुनि का है, वो ऐसे नहीं है, हमारा जीवन ऐसा है। हम पतित हैं लेकिन वो बड़े महान हैं, पतितों को पावन करने वाले, लेकिन वो अपने आप को महान कह नहीं रहे, वो नहीं कह रहे अपने आप को महान। तो हमें ये समझना है कि हम लोग पतित हैं, इस माया जाल में आकर हम फंस गए हैं। अब इस माया जाल से निकलना है, निकलने का रास्ता प्रभुपाद कृपा, बस और कुछ नहीं। प्रभुपाद के चरणों में समर्पण करो, उनकी पुस्तकें पढ़ो, आपको मार्गदर्शन होगा। और जैसे प्रभुपाद ने आंदोलन शुरू किया था कीर्तन से, कहाँ कीर्तन किया? पहले न्यूयॉर्क में एक ऐसी जगह में कीर्तन किया जो कि
मैं न्यूयॉर्क को तो नर्क कहता हूँ। मैंने देखा जाकर टिप टॉप से क्या होता है, लोग ऐसे जानवरों की तरह काम कर रहे हैं, जानवरों की तरह खा रहे हैं, नर्क की जीवन। वहां से शुरू किया। फिर एक बार लॉस एंजलिस में कीर्तन था, तो मेरा गुरु भाई जानकीनाथ था मेरे साथ, तो हम गए कीर्तन में, कीर्तन कर रहे थे खड़े होकर, तो लोग आ रहे हैं। एक आदमी आया, उसने बाबा 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 कुछ कहा। जब मैंने कहा पूछा जानकीनाथ, मैंने कहा क्या कह रहा था? कहते डोंट आस्क मी महाराज, मेरे को मत पूछो। ये गालियां निकाल रहा था। वहां कीर्तन प्रभुपाद ने किया। जो लोग मतलब सहन नहीं कर सकते, क्यों? इतने पाप है उनका जीवन है। कीर्तन से ये आंदोलन शुरू किया प्रभुपाद जी ने, और सारी दुनिया को दे दिया। इसलिए प्रभुपाद एक साधारण भक्त नहीं है, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं वो, उच्च कोटि के। लेकिन हम नहीं समझ सकते उनको, क्योंकि हम संसार में खो गए हैं। तो उनकी कृपा को लो, जीवन में धारण करो, और मन को हटाने का प्रयास करो बुराइयों से, विषय विकारों से, देहात्मक बुद्धि से। और देखो भक्ति विनोद ठाकुर, जिनमें कोई ऐसा दोष है नहीं है, वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो पापों को दिया गया है। अगर तुम इसमें खोज करने को कोशिश करोगे, लेश मात्र भी इसमें वो नहीं मिलेगा। सुनो, एक वो जो मेरी वाइट वाली अंग्रेजी की पुस्तक थी ना, उसमें है प्रभुपाद जी का भावार्थ दिया हुआ। नहीं, वो भजन की पुस्तक है, वो उन्होंने उसमें दिया है। बड़ा सुंदर भावार्थ प्रभुपाद इसका समझा रहे हैं। हाँ, मिल गए? अच्छा, तो अंग्रेजी में होगा ना, तो फिर कैसे? मोबाइल में हिंदी में देखो, ये तो उसके मोबाइल में कैसे है? अनुवाद तो मैंने बोल दिया, तात्पर्य प्रभुपाद उसके भावार्थ बता रहे हैं, बड़ा सुंदर है वो। उसमें ही प्रभुपाद ने ये कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ पीपल इन जनरल, टेकिंग हिमसेल्फ वन ऑफ देम। ये भी ना ढूंढ के लिख लेना। इसका अनुवाद अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तुम हिंदी अनुवाद करके ले। ये हिंदी का अनुवाद तूने किया था? ठीक है। तो प्रिय बंधुओं माताओं, जागो, कैसे भी हम हैं ना, जागो। जो भी अगर इस लाइन पे आ गए ना, इस लाइन पे अगर आ गए, तो अगला जीवन हमारा हमारा जीवन सदा पाप्यरत, नाहिर पुण्य ही प्रभुपाद जी का, नाहिर को पुण्य न लेश। यह वैष्णव विनम्रता में भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा गाया गया गीत है। एक वैष्णव हमेशा विनम्र एक वैष्णव हमेशा विनम्र और विनम्र होता है। विनम्र और विनम्र होता है, दो बार लिखा जाए। अतः वह स्वयं को उनमें से एक मानकर सामान्य रूप से लोगों के जीवन का वर्णन कर रहा है। वे कहते हैं कि मेरा जीवन हमेशा पाप में गतिविधियों में लगा। तू ही पढ़ जरा, मैं इसको निकाल नहीं पा रहा ठीक तरह से, जोर से पढ़ दे। और हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम। यह वैष्णव विनम्रता में भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा गाया गया गीत है। सुनो, एक किसी ने अनुवाद किया है वो, पर वो ऐसे ना सम्मान से शब्द नहीं लिखे उसने। इंग्लिश वाला पढ़ो? हैं? इंग्लिश वाला भी है प्रभुपाद जी का डायरेक्ट, उसको पढ़ दो।
आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य लरेश. This is a song sung by Bhaktivinoda Thakur in Vaishnav humbleness. A Vaishnav is always meek and humble. So he is describing the life of the people in general, taking himself to be one of them. The people in general are like the description given here. तुम इसका अनुवाद कर सकता सर? यह भजन श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा वैष्णव विनम्रता में लिखा गया है. एक वैष्णव हमेशा विनम्र होता है, तो वो एक आम आदमी का जीवन बता रहे हैं और अपने आप को उनमें से ही एक मान रहे हैं. लेकिन एक आम इंसान उसी प्रकार होता है जिस प्रकार इस भजन में व्याख्या की गई है. He says that my life is always engaged in sinful activities, and if you try to find out, you will not find even a trace of pious activities. वो कहते हैं कि मेरा जीवन हमेशा पापों में ही लगा हुआ है, और अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको एक कण भी अच्छी बात का नहीं मिलेगा. Only full of sinful activities. यह केवल पापमय कार्यों से ही भरा हुआ है. And I am always inclined to give trouble to other living entities. और मैं हमेशा दूसरे लोगों को दुखी करने में ही लगा रहता हूँ. That is my business. यही मेरा कार्य है. I want to see that others are suffering and I enjoy. जब मैं देखता हूँ दूसरे लोग दुखी हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ. निज सुख लागी पापे नाही दोरी. For my personal sense gratification, I do not care for any sinful activities. अपनी इंद्रिय तर्पण के लिए मैं कोई भी पाप में कार्यों को नहीं देखता हूँ. That means वो भी कार्य करने में चूकता नहीं हूँ. चूकता नहीं. हाँ. That means I accept any kind of sinful activities if it is satisfactory to my senses. इसका अर्थ कि मैं किसी भी कार्य करने के लिए नहीं चूकूंगा अगर उससे मेरी इंद्रियों का तर्पण होता है. दयाहीन स्वार्थ पारो. आई एम नॉट एट ऑल मर्सीफुल. मैं बिल्कुल भी दयालु नहीं हूँ. एंड ओनली आई सी टू माई पर्सनल इंटरेस्ट. और मैं केवल अपने निजी सुख को ही देखता हूँ. अपने स्वार्थ को ही देखता अपने स्वार्थ को ही देखता हूँ. पर सुखे दुखी. एज सच व्हेन अदर्स आर सफरिंग आई बिकम वेरी हैप्पी एंड ऑलवेज टॉकिंग लाइज. जब दूसरों को मैं दुखी देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ और मैं सुखी हो जाता हूँ. सुखी हो जाता हूँ और मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ. सदा मिथ्याभाषी. इवन फॉर ऑर्डिनरी थिंग्स आई एम accustomed टू स्पीक लाइज. साधारण बातों के लिए भी मैं झूठ बोलने का आदी हूँ. पर दुख सुख कारो. एंड इफ वन इज सफरिंग दैट इज़ वेरी प्लेजेंट टू मी. और अगर कोई दुखी होता है तो यह मुझे बहुत सुखी करता है. अशेष कामना हृदय माझे मोरा. आई हैव गॉट लोड्स ऑफ डिज़ायर विद इन माई हार्ट. मेरे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं भरी हुई हैं. एंड आई एम ऑलवेज एंग्री एंड फॉल्सली प्रेस्टिजियस. और मैं हमेशा क्रोधित और झूठी प्रशंसा से भरा रहता हूँ. ऑलवेज पफ्ड अप विद फॉल्स प्राइड. अपने अहम से मैं हमेशा भरा रहता हूँ. मद मता सदा विषय मोहित. I am captivated in subject matters of sense gratification and almost I am crazy. मैं इंद्रियों के तर्पण के विषयों में भरा हुआ हूँ और मैं पागल हूँ. हिंसा गर्व विभूषणा. My ornaments are enviousness and false pride. मेरे आभूषण ईर्ष्या और मिथ्या अहंकार है. निद्रा आलस हता सुखार्य वीरता. I am subdued or I am conquered by sleep and laziness. मैं नींद और आलस्य से घेरा हुआ हूँ. सुकार्य उनके वशीभूत हूँ. वशीभूत. And I am always averse to pious activities. और मैं आध्यात्मिक कार्यों से हमेशा दूर रहता हूँ. अकराज उद्योग आमी. And I am very enthusiastic to perform impious activities. और मैं गलत काम करने के लिए हमेशा बहुत उत्साहित रहता हूँ. प्रतिष्ठा लागी या असत्य आचरण. आई ऑलवेज चीट अदर्स फॉर माई प्रेस्टीज.
मैं अपने सम्मान के लिए दूसरों को धोखा देता हूँ। लोभ हता सदा कामी। आई एम कंकर्ड बाय ग्रीडीनेस एंड ऑलवेज लस्टी। मैं लालची हूँ, लालची हूँ और कामी हूँ। काम विकार से भरा पड़ा हूँ। ए हेनो दुर्जन सज्जन वर्जित। सो आई एम सो फॉलन एंड आई हैव नो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। मैं बहुत पतित हूँ और मुझे भक्तों का संग नहीं है। अपराधी, ऑफेंडर, निरंतर, ऑलवेज। मुझे अच्छे लोगों ने छोड़ दिया है, सज्जन वर्जिता, और मैं बेकार होने के कारण अच्छे लोगों ने मेरा त्याग कर दिया है। शुभ कार्य सुनिए। इन माई लाइफ देर इज नॉट अ बीट ऑफ एस्पिशियस एक्टिविटीज। मेरे जीवन में आध्यात्मिक अच्छी बातों का एक कण भी नहीं है। सदा नर्थ मनः एंड माई माइंड इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय समथिंग मिस्चीवियस। और मेरा मन हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करने के लिए प्रेरित रहता है। नाना दुखे जारा जारा। देयरफॉर एट द फैग एंड ऑफ माई लाइफ आई एम ऑलमोस्ट इनवैलिड बाई ऑल सच सफरिंग्स। और अब जब मेरे जीवन का अंत आ गया है तो मैं बिल्कुल ही असक्षम हो गया हूँ। और बहुत सारे दुख मेरे जीवन में आ गए हैं। आखिर में नाना दुखे जा रहा। बर्धे के एखन उपाय विहीना। इन माई ओल्ड एज आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव नाउ। अब मेरी वृद्धावस्था में मेरे पास और कोई कार्य नहीं है। ताते दीन अकिंचन। देयरफॉर बाई फोर्स आई हैव नाउ बिकम अ वेरी हम्बल एंड मीक। इसलिए जबरदस्ती मुझे विनम्र बनना पड़ा है। भक्ति विनोद प्रभुरा चरणे। दस भक्ति विनोद ठाकुर इज ऑफरिंग हिज स्टेटमेंट ऑफ लाइफ्स एक्टिविटीज एट द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन की बातों को भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। धन्यवाद। तो अब देखो कि ये हमारा जीवन है जो कि शुद्ध भक्त अपने जीवन बता रहे हैं। ऐसे ही सत्यव्रत मुनि जी का भी भाव है। तो कहते हैं मैं बस आपकी कृपा पर ही आश्रित हूँ। तो हम सब ने इनसे प्रेरणा लेनी है। देखो वैष्णव भजनों में ना मंगल आरती का एक वैष्णव भजन है गौर भगवान का। अगर तुम उसको ढूंढ सको तो मंगल आरती में गौड़िया मठ वाले वही गाते हैं। बड़ा अच्छा है। देखो जो वैष्णव भजनों में देखो गौर आरती कुछ ऐसा है, शब्द है। तो वो उसमें गौर भगवान की जो है लीलाओं का वर्णन है। गौर आरती की वो मंगल आरती है। ढूंढ सकोगे नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा। हाँ हाँ अरे सुनो हरि बोल। कुंती माता को मिल गया भाले, मिल गया। हाँ यही है मंगल आरती बस। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसमें मैं गाने का प्रयास करूँगा। ये मंगल आरती दे दो। मंगल आरती श्री गौर गोविंद आरती। भाले गौरा दामोदर आरती निहारी। नदी आप लोगों को गाना मुश्किल होगा, मैं गाता हूँ। नदिया पूरब भागे जाऊं बलिहारी। ये ना हम यहाँ गाया करेंगे आरती गौर भगवान की, बहुत अच्छी है ये। कल्प तरु तले रतन सिंहासन परी सबु सखी बेष्टित
किशोर किशोरी पूरन जड़ित कांत मणि गजमती जमकी लभे प्रति अंग ज्योति नील नीरद लागी विद्युत माला दुहु अंग मिली शोभा भुवन उजाला शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल विशाखा आदि सखी वृंद दहो गुण गाये प्रिया नर्म सखी गण चामर दुलाये अनंग मंजरी चूया चंदन देहोये माली तर माला रूप मंजरी लगाये पंच प्रदीपे धरी कर्पूर बाती ललित सुंदरी करे युगल आरती देवी लक्ष्मणी श्रुतिमन देवी लक्ष्मी श्रुतिगण धरनी लौटाए गोपी जन अधिकार रयत गाए भक्ति विनोदन की सुरभि कुंजे आरती दर्शने प्रेम सुख भुंजे आरती दर्शने प्रेम सुख भुंजे। श्री गौर गोविंद भाले गौरा गदाधरे र आरती निहारी बोलो बाले गौरा गदाधरे र आरती निहारी नदिया पूरा भागे जाऊं बलिहारी नदिया पूरा में भागे जाऊं बलिहारी। तुम बड़े बड़े शब्दों में लिख सकते हैं इसको बड़े शब्दों में ताकि ये आरती की बड़े इसमें सुंदर भाव है। क्या है ये अनुवाद तुम पढ़ दे इसका आरती का। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नदिया के पूर्व भाग में अर्थात ब्रज भाव में उत्तम प्रकार से हो रही श्री गौर गदाधर जी की आरती को देखकर मैं बलिहारी जाता हूँ। कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के सिंहासन के ऊपर सब सखियों से घिरे नित्य किशोर श्री कृष्ण एवं नित्य किशोरी श्रीमती राधा जी विराजमान हैं। वहाँ जड़ित सोना व गज मुक्ता आदि अनेकों मणियाँ झलमल झलमल कर रही हैं तथा दोनों के अंगों से ज्योति बिखर रही है। घने बादलों की तरह घनश्याम श्री कृष्ण एवं विद्युत सी श्रीमती राधा जी की शोभा सारी पृथ्वी को आलोकमय कर रही है। शंख बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, करताल बज रही है तथा परम रसमय ताल पर मधुर मृदंग बज रहे हैं। विशाखा आदि सखियां श्री राधा कृष्ण जी के गुणगान गा रही हैं तथा प्रिय नर्म सखियां चामर ढुला रही हैं। प्रिय नर्म सखियां नर्म प्रिय नर्म नाम अनंग मंजरी चूया तथा चंदन लगा रही हैं तथा रूप मंजरी मालती के फूलों की माला अर्पण कर रही हैं। पंच प्रदीप द्वारा कर्पूर युक्त बत्तियों को जलाकर ललिता सुंदरी जी दोनों की आरती कर रही हैं। सभी देवियां, लक्ष्मी जी व श्रुतियां धरती पर लोट पोट कर गोपियों के इस अधिकार की महिमा को रो रो कर गा रही हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी सुरभि कुंज में रहकर इस आरती को दर्शन करके प्रेम सुख का आस्वादन कर रहे हैं।
बोलो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। तो सबका धन्यवाद। प्रभुपाद शिक्षामृत थोड़ा पढ़ेंगे अभी हम, और उसके बाद गिरधर भगवान की आरती। आज 6 तारीख है ना। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम। 6 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने मुंबई में कहे थे, 6 जनवरी 1973। तुम अपने कर्तव्य भली प्रकार निभा रहे हो, तुम अपने कर्तव्य भली प्रकार निभा रहे हो, वह यही है। किंतु अपने कर्तव्य करते हुए यदि तुम कृष्ण भावना का विकास नहीं कर रहे तो तुम केवल अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हो। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कर्तव्य हम निभा रहे हैं पर कृष्ण भावना में विकास नहीं हो रहा। तुम अपने कर्तव्य भली प्रकार निभा रहे हो, वह सही है, किंतु अपने कर्तव्य करते हुए यदि तुम कृष्ण भावना का विकास नहीं कर रहे, कृष्ण भावना का विकास, कृष्ण भावना क्या है? मन संसार से हट रहा है, कृष्ण के चरणों में लग रहा है, विषय विकारों से। अभी जैसे एक बार प्रभुपाद जी को पूछा किसी ने कि हम कैसे सोचें प्रभुपाद के हम आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ रहे हैं, हम मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, मॉर्निंग क्लास में आते हैं। एक विदेशी भक्त ने पूछा तो प्रभुपाद कहते हैं अगर तेरे मन से विषय वासना घटती जा रही हैं, ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, ये अगर कम होते जा रहे हैं, समझो तुम प्रगति कर रहे हो। ये ध्यान, ये मापदंड है। यदि तुम कृष्ण भावना का विकास नहीं कर, कृष्ण भावना क्या है? इन बुराइयों से परे, काम, विशेष करके काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनसे परे वो कृष्ण भावना है। तो हमने उसी कृष्ण भावना में प्रगति करनी है। कृष्ण भावना में प्रगति कैसी होगी? कैसे हम समझेंगे मैं प्रगति कर रहा हूं? काम विकार, ये बुराइयां मेरे में घटना शुरू हो गई। काम, बस काम तो सारी बुराइयों का जड़ है। तो तुम केवल अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हो, समय व्यर्थ जा रहा है, प्रगति नहीं हो रही। प्रगति होना बड़ी ज़रूरी है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम सबको ये देखना चाहिए कि मेरी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब दुर्भाग्य है। तो लगे रहना हमने जब तक श्वास चल रहे हैं दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि भली हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी
दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो निताय गौर सुंदर भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। काजल माता दिल्ली से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपकी इस अधम पतित बेटी का आपके चरण कमलों में कोटि कोटि बार मेरा और मेरे प्रभु जी का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं काजल दिल्ली से, मुरारी गुप्त दास जी की पुत्री। महाराज जी, आपका स्वस्थ कैसा है? मैं परम दादा गुरु जी शिला प्रभुपाद जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही अपने कमल मुख वचनों से हम अधम पतित आत्माओं पर ऐसी ही कृपा करते रहें, जिससे हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। काजल बेटी, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ, तेरी अच्छी भावना है। बेटा जप जरूर करो, अपने पति से भी करवाओ। ये नाम जो है सिमरन है, जो है कई पापों को काटता है, हर प्रकार के पापों को काटता है। तो सारी समस्याएं, हमारे सारे दोष, हमारे पाप नाम सिमरन से जाएंगे। तो अच्छी बेटी जप करो, पति को भी करवाओ, जो तुम्हारे संपर्क में आए, जो कर सके उसको करवाओ। इससे तेरे पर भगवत कृपा होगी और तेरा जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ेगा। तूने मेरी अच्छे स्वस्थ के लिए कामना की, उसके लिए तेरा धन्यवाद काजल। हरे कृष्ण। दिव्य गीता माता नॉर्वे से, हरे कृष्ण गुरुदेव, योर कैप इज सो क्यूट, यू लुक लाइक प्रभुपाद। क्या क्या कहा? योर कैप इज सो क्यूट, यू लुक लाइक प्रभुपाद। दिव्य गीता माता, मैं प्रभुपाद जी का सच्चा सेवक बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद बहुत महान है, मैं बहुत तुच्छ हूँ। थैंक यू दिव्य माता। हरे कृष्ण। दिव्य गीता। हरे कृष्णा। हरे, कृपया नाम बोलते रहें, नाम बोलना बंद ना करें।
गोपाल प्रजापति, दिल्ली शालीमार बाग से। गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें कैसा पता चलेगा कि कृष्ण भावना में मेरा विकास हो रहा है? हरे कृष्ण, आपका दास गोपाल प्रजापति। गोपाल जी, जैसे कि हमने प्रवचन में बताया कि मन अगर विषय विकारों से हट रहा है, स्त्री चिंतन से मन हट रहा है, इसका मतलब ये है कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। ये मैंने प्रवचन में कहा था, आपके ध्यान में आ गई होगी गोपाल प्रजापति जी की बात। चलो अब प्रसाद लो, अभी सब लो। आज खीर प्रसाद है। हरे कृष्ण, महामंत्र बोलते रहो।